जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और वीडियो को काट काट के भी नहीं देखना है। मित्रों, जो मातंगी महाविद्या वो 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या मातंगी है। इनके जो भैरव हैं वो मतंग भैरव हैं और उनका जो मुख्य मंत्र है वो क्रीम ह्रीं मातंगी ह्रीं क्रीम स्वाहा। माँ मातंगी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि राज मातंगी, वैश्य मातंगी, उच्चिष्ट मातंगी, उच्चिष्ट चंडालिनी, कर्ण मातंगी, महापिशाचिनी, लघु श्यामा, सुमुखी, इन नामों से भी जानते हैं। और माँ मातंगी को आदि सरस्वती भी कहते हैं। और सरस्वती का जो तंत्र रूप है वो माँ मातंगी है। सरस्वती का तंत्र रूप है माँ मातंगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इच्छा इनकी सिद्धि से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। खेल जगत में, कला जगत में, संगीत जगत में इनका हमेशा परचम लहराता है। इनका हमेशा पताका लहराता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी जब तक वो हैं तब तक उनका नाम हमेशा ऊपर रहता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, माँ मातंगी की। और इनकी उपासना करने से वशीकरण सम्मोहन की शक्ति प्राप्त होती है आपको। तंत्र क्षेत्र में निपुण होते हैं। इनके साधकों पर तंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि माँ स्वयं इनको तंत्र में निपुण करती हैं और साधक को ललित कलाओं में भी निपुण करती हैं। और इनकी विशेषता और है, ये आपकी चेतना को चिरंजीवी रखती हैं। आपकी चेतनाओं को चिरंजीवी रखती है ये। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे माँ मातंगी की आपके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कैसे उनकी कृपा आपके ऊपर रहती है। पहली बात तो ये है कि माँ मातंगी के बिना जीवन ही अधूरा है। ये बात तो आप समझ लीजिए, उनके बिना ये जीवन अधूरा है। उनकी तो उपासना आपको जीवन काल में, अपने जीवन काल में करनी ही करनी चाहिए। माँ मातंगी की जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अनुभव ना हो, रस का अनुभव ना हो, गुरुत्व का अनुभव ना हो, उनको माँ मातंगी की साधना करनी चाहिए। ये आप समझ लीजिए। और बालक अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक, यानी जो मैं आपको थोड़ा और सरल समझाऊं तो बालक अवस्था से लेकर आपकी जवानी तक, आपके यौवन काल तक, आपके अंदर हर चीज़ वो होती है। कुशाग्र बुद्धि होती है, सुंदर होते हैं, ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। लेकिन वो बुढ़ापे के आने तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ये तो आप भी जानते हैं कि बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इनके जो साधक होते हैं वो बुढ़ापे तक कुशाग्र बुद्धि, सुंदर यौवन, सुडौल शरीर के, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको हम, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो वो नित्य रहते हैं। वो नित्य रहते हैं। वो जो उनकी जो कंटिन्यूटी है वो चलती रहती है। कुशाग्र बुद्धि, सुंदरता, शक्तिशाली, वो बुढ़ापे तक चलती है जो इनके साधक होते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये आपके चित्त को चिरंजीवी भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं और इनकी उपासना कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, तब तक आप चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का मतलब ये नहीं कि आप जीवित रहेंगे हमेशा। कहने का अर्थ है जो आपने कमाया है, धमाया है, जो आपने जीवन काल में जो शक्ति प्राप्त की, वो आपकी जब तक आप जीवित हैं इस पृथ्वी पर तब तक वो बनी रहेगी, वो घटेगी नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता है माँ की। और मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, जिसको आनंद रस ना हो, प्रेम रस ना हो, दिव्यता ना हो, उन्हें माँ मातंगी की सेवा करनी चाहिए। हर चीज़ को समझने की शक्ति माँ मातंगी प्रदान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति है, ठीक है, और आप समझ लीजिए
आप ईश्वर को मानने वाले हैं और सामने वाला ईश्वर को मानने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कितना भी धर्म समझाएंगे वो नहीं समझेगा। हालांकि दोनों का दिमाग ये एक ही है, क्योंकि अगर आप धर्म को समझ सकते हैं तो वो भी धर्म को समझ सकता है, ठीक है ना। अगर आप धर्म को समझ सकते हैं तो वो भी धर्म को समझ सकता है। वो बुद्धि प्रदान करने वाली माँ मातंगी है, वो बुद्धि प्रदान करने वाली माँ मातंगी है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है माँ मातंगी की कि वो आपको ऐसी बुद्धि प्रदान करती है, ऐसी कुशाग्र बुद्धि प्रदान करती है जो आपको हर चीज़ समझने में वो क्षमताएं प्राप्त हो। कोई भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास दिमाग होना चाहिए, वो दिमाग माँ मातंगी देती है। मेरे सिर्फ कहने का तात्पर्य है, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो शायद मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन सरल शब्दों में यही है कि माँ मातंगी वो बुद्धि देती है, समझने की वो शक्ति प्रदान करती है जो उनके उपासक होते हैं। और आपने मातंगी के कारण मुनि मतंगी तो कहानी सुनी होगी, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। खैर, कहने का मतलब ये है कि माँ मातंगी जो हैं उनके बिना जीवन अधूरा है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण समझाता हूँ। शायद अगर आपको ये उदाहरण समझ में ना आया हो, मेरे ख्याल से तो आ गया हो, लेकिन ना आया हो तो फिर भी मैं आपको दूसरा उदाहरण समझा देता हूँ। मान के चलिए आप किसी को फूल दे रहे हैं या गुलदस्ता दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर उसमें समझने की शक्ति होगी, वो आपके प्रेम को समझने की, उस फूलों के प्रेम को समझने की शक्ति, उसको सूंघने की शक्ति होगी, तो वो बड़े प्यार से आपसे फूल लेगा। अगर उसमें समझने की शक्ति नहीं होगी तो वो फूलों को डाल देगा, फेंक देगा या किसी भैंस के आगे डाल देगा। तो वो जो सोचने और समझने की जो शक्ति है वो माँ मातंगी देती। सिर्फ मेरा यही कहने का मतलब है। तो और ये चित्त को चिरंजीव रखती है। आपको कैसा लगा मित्रों? आपको समझ में आ गया हो? और नहीं समझ में आ गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, तो समझा दूँगा। और ना आ गया हो ना आ गया हो, दोनों बातें हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना और प्रश्न डाल देना, तो मैं उत्तर दे दूँगा आपका। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।